यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। 9 विधायकों के सांसद बनने और सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद ये सीटें खाली हुई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और बड़ी सफलता भी पाई थी। उपचुनाव में भी ये दोनों दलों के साथ लड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। 10 सीटों के गणित को देखें तो इनमें से 5 सीटें सपा के पास थी, वहीं भाजपा के पास 3, एक आरएलडी और एक निशाद पार्टी के पास थी। मीरापुर सीट आरएलडी के हिस्से में तब आई थी जब वह सपा के साथ गठबंधन में थी। हालांकि अब आरएलडी एनडीए का सहयोगी दल है। ऐसे में इस सीट को सपा और एनडीए दोनों अपने खाते में जोड़ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने 10 सीटें जिन जिलों से आती हैं उनके जिला शहर अध्यक्षों की एक बैठक की थी। इसमें कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि वह उन्हीं 5 सीटों पर दावेदारी करेगी जो कि एनडीए के पास है। कांग्रेस गाजियाबाद और फूलपुर की सीट की मांग कर रही थी, लेकिन अखिलेश ने फूलपुर में अपने कद्दावर नेता इंद्रजीत सरोज को प्रभारी बना दिया है। दूसरी तरफ देखें तो सपा 5-5 के बंटवारे के मूड में नहीं है। वह 2 या 3 सीटें कांग्रेस को देने का फैसला कर सकती है। वे सीटें कौन सी होंगी यह भी देखना दिलचस्प होगा। सूत्रों की माने तो बंटवारे पर असल पेच यहीं से आएगा, क्योंकि सपा मीरापुर सीट को अपने खाते में जोड़कर देखेगी, जबकि कांग्रेस चाहती है कि वह सीट उसे मिल जाए। इसके अलावा वह पश्चिम की सीटों की अपेक्षा अवध और पूर्वांचल की सीटें चाहती है, जबकि सपा वहां अपना दावा मजबूत मान रही है। लोकसभा चुनाव में भी लगा था कि पेच फंस जाएगा। उसकी वजह मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा को सीटें न मिलना और उत्तराखंड की विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा द्वारा प्रत्याशी उतारने के बाद सपा कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग थी। हालांकि बाद में सपा और कांग्रेस में सब कुछ राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद सुलझ गया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव से चल रहे सपा और कांग्रेस का गठबंधन उपचुनाव में चलेगा या नहीं, या फिर दोनों के गठबंधन के बीच पड़ेगी गांठ।